British Pathway, where dreams come true. Hello everyone, my name is Wahid and I'm from British Pathway. हाँ तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूके के जो बहुत बड़े बेनिफिट हैं उधर जाके स्टडी करने के लिए, उसके ऊपर हम आज रोशनी डालेंगे। तो सबसे पहले हम उन बेनिफिट की तरफ जाएं। हम ये बात करना चाहेंगे कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो आपको डिस्करेज करते हैं कि यूके ना जाएं, वहाँ पे जाने का फ़ायदा नहीं है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तो उधर जाके बहुत आप तंग होते हैं। इस तरीके से आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर हैं, और जहाँ पे भी आपका नेटवर्क है, काफ़ी लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं और डिस्करेज करते हैं, जिस वजह से आप अपना माइंड चेंज कर लेते हैं। लेकिन याद रखें, जो बेनिफिट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उम्मीद है कि आपके जितने भी डाउट्स हैं आपके माइंड के अंदर वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो ब्रिटिश पैथवे हाईली रिकमेंड करता है यूके को, वो इसलिए कि आपको जो मैं चीज़ें बताने जा रहा हूँ, इसके बाद आप खुद से एनालिसिस करें, उस चीज़ का मुहासबा करें, उस चीज़ को रिव्यू करें कि इधर के आपको यूके में जाना चाहिए या यूरोप कंट्रीज़ के अंदर जाना चाहिए। तो आइए बात करते हैं यूके के बेनिफिट्स के ऊपर। सबसे बड़ा बेनिफिट इसका क्या है? पहला बेनिफिट इसका ये है कि यूके में जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज है, और पाकिस्तान में आपको पता है कि हर बंदा पढ़ा लिखा इंग्लिश समझता है, इंग्लिश बोल भी सकता है। तो इंग्लिश आप ये समझ लें कि उर्दू के बाद दूसरी बड़ी लैंग्वेज है जो पाकिस्तान में जानी और पहचानी जाती है। अगर आप यूके में जाते हैं तो ये उनकी नेशनल लैंग्वेज है, उधर लैंग्वेज भी उनकी इंग्लिश है। तो इसलिए आपको कोई मसला नहीं है, कोई बैरियर नहीं है। उधर जाते हैं, आप स्टडी के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, या किसी भी इन्वायरमेंट के लिए जाते हैं, कोई भी जॉब करते हैं, तो आपको कम्युनिकेशन का कोई मसला मसाइल नहीं है। तो इसलिए ये हाईली रिकमेंड करते हैं कि यूके का आप सिलेक्शन करें और यूके में आप जाएं। देखें, अगर यूरोप में जाते हैं तो वहाँ पे जाके आपको चाहे कोई भी जॉब है, पहली बात तो यह है कि आपको वाइट कॉलर जॉब उधर को मिलेगी नहीं। अगर मिल भी जाती है तो आपको लैंग्वेज नहीं आती, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप कोई भी शोबे से तलक रखते हैं, लेकिन जब आपको लैंग्वेज नहीं आएगी तो फिर आप बात कैसे कर पाएंगे, कम्युनिकेट कैसे कर पाएंगे। फिर दूसरी चीज़ है, दूसरा जो बड़ा बेनिफिट है वो है कॉस्ट लिविंग। जो आपकी वेज है वो बहुत अच्छी है। लीगली हर स्टूडेंट जो है वो 20 आवर्स पर वीक काम कर सकता है। आप अगर कंपेयर करें यूरोप को यूके के साथ, तो यूके में वेज बहुत कम है, ठीक है जी। जो वर्किंग आवर्स हैं वो भी कम हैं और वेज भी कम है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको जो यूके है वो उसका जो बेनिफिट है वो ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि यूके की ऑप्शन बेहतर है आपके लिए। तीसरा बेनिफिट जो इसका है वो ये है कि एजुकेशन जो इसकी है वो हाईली रिकमेंडेड एजुकेशन है। जो क्यूएस रैंकिंग है, टाइम रैंकिंग है, इसमें जो यूके की यूनिवर्सिटी हैं वो तकरीबन 80% जो है ना वो यूके की यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, जिसमें आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। आपकी जो डिग्री जब आप मास्टर कर लेते हैं वहीं पे जाके, या ग्रेजुएट कर हो जाते हैं, तो ज़ाहिर बात है उसके बाद फिर पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है कि आपने वहाँ से एफ़ए कर लिया, बीए कर लिया। ये एक यूनिवर्सिटी का मकाम है, एक लेवल है, स्टैंडर्ड है, नाम है। जब आप वहाँ पे जाके करते हैं तो जब आपका सीवी कहीं पे जाता है तो पता चलता है कि आपने यूके की जो वेल रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है वहाँ से आपने मास्टर या ग्रेजुएट की हुई है। तो वहाँ पे आपके जॉब चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ से अच्छे किसी कोर्स में आपने आईटी में मास्टर किया है और आप फारिग बैठे हैं, आप दर बदर रुल रहे हैं और आपको जॉब नहीं मिल रही, ऐसा नहीं है। इसका अगला जो बेनिफिट है वो है स्मूथ। जो वीज़ा प्रोसेस है वो बहुत स्मूथ है। आप देखें, अगर आप यूरोप जाते हैं, स्पेन की आपको पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, इटली की नहीं मिलती, जर्मन की नहीं मिलती। यूरोप के जितने भी कंट्रीज़ हैं, आप हमारे पास क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज भी हैं, रिसोर्सेज भी हैं, लोग भी आ रहे हैं, कह रहे हैं जी हमें वहाँ की अपॉइंटमेंट लेनी है, वहाँ की नहीं मिल रही। तो इवन के अमेरिका की लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। तो यूके की बहुत आसानी से आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है, और हर किसी सिटी से भी मिल जाती है। लाहौर में है, पिंडी में है, पेशावर में है, मीरपुर में है। वीएफएस के थ्रू आप अपने फिंगरप्रिंट्स अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वीज़ा की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो इसकी जो अपॉइंटमेंट है वो बहुत आसान है निस्बत ऑल यूरोप के, आप कहीं और जाना चाहें तो ये भी इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है।
پھر بات کرتے ہیں جو اس سے اگلا بینیفٹ ہے وہ ہے ویدر. اس کا ویدر بہت ہی لولی ہے, بہت زبردست کا ویدر ہے. 5 ڈگری سے لے کے 30 ڈگری تک اس کا ویدر رہتا ہے سمر میں اور ونٹر میں, تو جس سے آپ بڑا انجوائے کرتے ہیں. سمر میں بڑا شائنی ویدر ہوتا ہے اس کا, اور بڑا بیوٹیفل کلیئر ویدر ہوتا ہے. سمر میں اس کی جو نائٹس ہیں وہ تھوڑی لیٹ آتی ہیں, ونٹر میں جلدی آ جاتی ہیں. تو جب آپ ادھر جاتے ہیں تو ویدر اس کا لولی ویدر ہے, آپ کو یہ بہت سوٹ کرتا ہے اور بھاتا ہے یہ. پھر آخری جو بہت بڑا بینیفٹ ہے اس کا ہے ویلکمنگ جو انوائرمنٹ ہے. نہ صرف یونیورسٹی بلکہ جہاں پہ آپ جاب کرتے ہیں وہ بھی آپ کو بہت ویلکم کرتے ہیں. اگر آپ یورپ کے کسی کنٹری میں جاتے ہیں تو یہ ویلکمنگ جو ایٹیچیوڈ ہے یہ کم ہے بنسبت یورپ کے. یورپ میں دیکھیں, آپ لنڈن میں جب جاتے ہیں تو آپ کو تقریباً 30 کنٹریز جو کامن کنٹریز ہیں ان سے زیادہ لوگ آپ کو وہاں پہ مل جاتے ہیں. بنگلہ دیش کے لوگ مل جاتے ہیں, انڈین کے لوگ مل جاتے ہیں, اور اسی طرح جو افریقن کنٹریز ہیں ان کے بھی. تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایک دوسرا گھر ہے آپ کا. وہاں پہ ہر کلر کے لوگ آپ کو ملیں گے, ہر ریلیجن کے لوگ آپ کو ملیں گے. تو ہر طرح کا طبقہ آپ کو وہاں پہ ملتا ہے جہاں پہ آپ کی انٹریکشن ہوتی ہے. تو آپ کو ایک آکورڈنیس فیل نہیں ہوتی, ایک اسٹرینجنیس فیل نہیں ہوتی. آپ کو ایسی لگتا ہے جیسے آپ کا دوسرا گھر ہے. تو آپ کو سیٹل ہونے میں بڑی آسانی پیدا ہوتی ہے, آپ کو انگیج ہونے میں دوسروں کے ساتھ وہ بڑی آسانی پیدا ہوتی ہے. تو اس لیے یہ بھی اس کا ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے. اب آخر میں بات یہ کرتے ہیں کہ جو لوگ آپ کو ڈسکریج کرتے ہیں, جو خود بھی ادھر ہوتے ہیں اور فون پہ آپ کو کہتے ہیں بھائی یو کے نہ آنا اور جہاں مرضی چلے جائیں, اب آپ کے سامنے میں نے سارے یہ بینیفٹ رکھ دیے ہیں. آپ نے خود یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو یو کے جانا ہے یا نہیں جانا. تو ہم برٹش پیتھ وے آپ کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ یو کے میں اسٹڈی کرنے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں تو آپ ضرور جائیں. بینیفٹ آپ کے سامنے ہیں. آپ کسی کی باتوں پہ کان نہ دھریں. آپ کا اپنا فیوچر ہے, آپ کا اپنا مستقبل ہے, اس کو آپ خود سوچیں, انالائز کریں اور آج ہی اپنا کیس فارورڈ کریں, اور آپ نہ جا کے اپنی ایجوکیشن لیں اور اپنی کوالٹی لائف گزاریں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.